हेलो फ्रेंड्स। आज यह जीके की वीडियो में जैन धर्म के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब का कलेक्शन मैंने करके दे रखा है, ताकि आपसे कोई भी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में काम आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क्या है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और इनका प्रतीक क्या था? तो साढ़ था। नेक्स्ट है कि ऋषभ देव पारस्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ऋषभ देव किनके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। इसके बाद है कि 22वें तीर्थंकर, 22वें जो थे वो तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमि थे। और इनका प्रतीक क्या था? तो शंख था। नेक्स्ट है कि 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारस्वनाथ थे। पारस्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो सांप है। देखिए पार्श्वनाथ बोलने में स आ रहा है और सांप, इनका प्रतीक आपको याद करने में सुविधा होगा। इसके बाद है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर थे। इसके बाद है नेक्स्ट कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या है? तो सी है। इसके बाद नेक्स्ट कि जैन धर्म के दूसरा तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का दूसरा तीर्थकर कौन था? तो अजीतनाथ थे। और इनका हाथी था प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म, देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो बिहार में है। नेक्स्ट है कि महावीर के पिता कौन थे? तो महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे वो जात्री कुल के प्रधान थे। नेक्स्ट है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी और वो लिच्छवी गणराज प्रमुख की पुत्री थी। नेक्स्ट है कि महावीर की पत्नी कौन थी? तो महावीर की पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी महावीर की पत्नी। नेक्स्ट है कि महावीर का पुत्री कौन थी? तो अनुज्या प्रियदर्शना थी। और नेक्स्ट है कि महावीर का प्रथम अनुयायी उनका कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था उनका दामाद जमाली था, यानी अनुज्या के पति थे। नेक्स्ट है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है कि महावीर घर त्याग कब किए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में वो घर का त्याग किए थे। इसके बाद है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर को। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिए थे। इसके बाद है नेक्स्ट कि महावीर ने अपना उपदेश मतलब किस भाषा में दिए थे? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्रकृति भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में दिए थे। इसके बाद है नेक्स्ट कि महावीर अपने शिष्यों को कितने गणराज्य में विभाजित किया था? तो महावीर अपने शिष्यों को 11 गणराज्य में विभाजित किए थे। इसके बाद है कि प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जैन सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था 322 बीसी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्तुलभद्र ने किए थे। और उस समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी के समय जैन सभा और जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर किनको बोलते थे? जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उनको श्वेतांबर बोला जाता था, और जो नग्न अवस्था में रहते थे उनको दिगंबर बोला जाता था। इसके बाद है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे, तो दक्षिण से आए थे। इसके बाद है नेक्स्ट कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से ग्रहण किया है?
तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि दूसरी जैन संगति कहाँ पे हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में होता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्षमा श्रवण ने की थी। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रत का पालन अनिवार्य था? तो 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य था। कौन कौन? तो अहिंसा, सत्य वचन, अहस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 अनुशीलन अनिवार्य था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास था। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता था जैन धर्म। नेक्स्ट है कि जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो जैन मठों को बसही कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? तो किस स्थान पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, राजगीर में है। और कब हुई थी? तो 468 BC में। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में स्वामी का निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। इसको बाद नेक्स्ट कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी में। इसको बाद नेक्स्ट कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? तो किस भाषा और लिपि में किया गया था? तो प्रकृति और अर्धमागधी में। इसके बाद है नेक्स्ट कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। इसके बाद है कि जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म का अनुयायी थे। नेक्स्ट है कि जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रहकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते थे? तो सलेखना कहलाता था, सलेखना विधि कहलाता था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है वो कल्पसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? देखिए कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। इसको बाद नेक्स्ट कि महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो महावीर किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो वो बिंबिसार के शासनकाल में। इसको बाद नेक्स्ट कि जैन धर्म में 5 महाव्रत भिक्षु के लिए अनिवार्य क्या था? तो अहिंसा, सत्य वचन, अहस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसके बाद महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसके बाद नेक्स्ट जैन धर्म मानने वाले राजा। तो जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, अमोघवर्ष थे और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इसके बाद नेक्स्ट कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। इसके बाद नेक्स्ट कि जैन धर्म में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। और अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना गया है। अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण के निकट का संबंधी माना गया है। तो ये थे आज के जैन धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए द एग्ज़ाम पंथी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप।